मोस्ट वेलकम बैक टू आवर मैराथन। चलिए हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन का ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे कंटिन्यू। ओके, तो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। फॉर कैलिफोर्निया वियरिंग रेशियो टेस्ट द सॉइल शुल्ड वी सॉफ्ट हाउ मेनी डेज। मैंने कैलिफोर्निया वियरिंग टेस्ट जो होता है ना, उसमें सॉइल को सॉफ्ट करना है तो कितने दिन में होता है। किस टेस्ट में? कैलिफोर्निया में। तो 4 दिन में। ठीक है। अब कह रहा है डिस्ट्रिक्ट रोड विथ बिटुमिनस पेवमेंट हैज हॉरिजॉन्टल कर्व है, मैंने रेडियस। हॉरिजॉन्टल कर्व कहा तो रेडियस है 1000 मीटर एंड डिजाइन स्पीड वही वॉल्यूम दिया है, भी दिया है, डिजाइन स्पीड तो मैंने वेलोसिटी दिया है। तो सुपर एलिवेशन क्या होगा? तो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं कि वी स्क्वायर बट्टा में 225 आर होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो वी स्क्वायर बट्टा 225 आर होता है। तो भी आप जानते हैं कि 75 दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे 75 किलोमीटर पर हावर्स, तो वो हो गया। और 25 तो यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में नहीं है, थी है फार्मूला में है, आर रेडियस 1000 है ये है। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे जो तो क्रॉस वगैरह जो दिया है ना, इसमें सारे क्रॉस होते हैं। टी जंक्शन भी होता है, क्रॉस रोड्स भी होता है, वाई जंक्शन भी होता है, सोर्स और सेक्ट क्रॉस भी होता है, फिर सेक्वेड जंक्शन भी होता है, फिर स्टेरेज जंक्शन भी होता है, और स्टेरेज एंड सेक्वेड भी होता है, फिर मल्टी लेंस भी हो जाता है। लेकिन इसमें आपका ट्राई लेग जंक्शन नहीं होता है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोट वन ऑफ द बेसिक ऑफ द एट ग्रेड इंटरसेक्शन ट्रांसपोर्ट है, मैंने कौन सा इंटरेक्शन नहीं होता है, तो ट्राई लेग जंक्शन नहीं होता है। ट्राई लेग जंक्शन नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है इसमें से। फिर डिजाइन के लिए क्या यूज होता है, अपर के लिए क्या होता है, लोअर के लिए क्या होता है। तो अगर डिजाइन के लिए पूछेगा तो 90% जो होता है ना, अडोप्ट द जियोमेट्रिकल डिजाइन, तो 98% जो होता है ना जियोमेट्रिकल डिजाइन के लिए होता है। अपर पूछेगा तो 85 परसेंटाइल स्पीड हो जाता है अपर के लिए। मिनिमम स्पीड के लिए कहता है 15 परसेंटाइल जो होता है, 15 परसेंटाइल जो होता है ना, 15 परसेंटाइल हो जाता है किसके लिए? 15 जो परसेंटाइल जो होता है ना, वो किसके लिए होता है? 15 जो होता है परसेंटाइल किसके लिए होता है? लोअर के लिए होता है, 3 को। डिजाइन के लिए 98 परसेंटाइल हो जाता है। 98 परसेंटाइल जो होता है ना, वो डिजाइन के लिए हो जाता है, ठीक है ना। और 85 जो होता है अपर के लिए हो जाता है, 15 जो होता है वो लोअर के लिए होता है। कन्फर्म। आगे चलिए, मॉडरेटरी और रेगुलेटरी साइन क्या होता है? तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मॉडरेटरी और रेगुलेटरी, जैसे रेगुलेटरी घूर रहा है तो मॉडरेटरी और रेगुलेटरी जो होता है ना, आपको सर्कुलर शेप का होता है। और कॉन्टिनेटरी या तो वार्निंग साइन या ट्रेंगल शेप का होता है। वार्निंग बोलेगा तो वार्निंग साइन, या तो उसी का और नाम है काउंटिनेरी साइन। काउंटिनेरी साइन या तो रेगुलेटरी, रेगुलेटरी तो गोल वाला हो गया सर्कल, वार्निंग साइन ट्रेंगल शेप का हो जाता है। लेकिन इन्फॉर्मेटरी साइन बोलेगा तो ये रेक्टेंगल का नहीं होता है, रेक्टेंगल का होता है, रेक्टेंगल शेप हो जाता है, और ट्रायंगल जो होता है वार्निंग हो जाता है। तो इसी में एक दो को कन्फ्यूजन पॉइंट है, उसको क्लियर करते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछेगा गिव वे साइन कौन सा होता है, तो गिव वे रेगुलेटरी साइन में जाता है। नो एंट्री ए भी रेगुलेटरी में जाता है। स्टॉप वाला ए भी रेगुलेटरी में जाता है। नो पार्किंग ए भी हो जाता है। यहाँ 4-5 ठो है। गिव वे साइन किस में आता है? रेगुलेटरी में होता है। और नो पार्किंग इसी में हो जाता है। नो पार्किंग और नो एंट्री भी इसी में हो जाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, स्टॉप साइन इसी में होता है। तो आप पहले से जानते थे गिब्बे और स्टॉप साइन जो होता है ना, वो जाता है मॉडरेटरी या रेगुलेटरी साइन में होता है। लेकिन नो पार्किंग और नो एंट्री ये दोनों भी होता है से उसी में होता है। नो एन ओ तो उसी रेगुलेटरी में हो जाता है। और कैंटिनरी या तो वार्निंग साइन जो ट्रेंगल शेप का हो जाता है, इसमें नैरो रोड और नैरो ब्रिज, ये नया वर्ड जुड़ गया कि नैरो रोड बोलेगा या नैरो ब्रिज बोलेगा, तो कौन सा होगा? ये होता है वार्निंग साइन। नैरो ब्रिज और नैरो रोड, नैरो ब्रिज और नैरो रोड, नैरो ब्रिज और नैरो रोड। नैरो ब्रिज बोल दिया और नैरो रोड बोल दिया। नैरो ब्रिज है, ब्रिज जो है सो नैरो है, नैरो ब्रिज, और फिर बोल दिया नैरो रोड। नैरो ब्रिज देखिए, ब्रिज है ना, तो नैरो ब्रिज बोलेगा तो नैरो ब्रिज बोलेगा तो वार्निंग साइन में जाता है। और बाकी जान ही रहे हैं कि पार्किंग बस स्टॉप, पार्किंग बस स्टॉप, ये जो था पार्किंग जो बस स्टॉप होता है ना, जब पार्किंग साइन तो जो नो पार्किंग होता है, पार्किंग जो था सो नहीं, नो पार्किंग वो जाता है रेगुलेटरी साइन में। लेकिन पार्किंग बस स्टैंड वो रेगुलेटरी साइन में जाता है। रेगुलेटरी नहीं, इन्फॉर्मेटरी साइन में जाता है। ओके, पार्किंग जो करते हैं ना, जहाँ पार्किंग किया जाता है, नो पार्किंग तो ये होगा कि रेगुलेटरी में है, लेकिन जहाँ पार्किंग करते हैं वो इन्फॉर्मेटरी साइन में जाता है। ओके, अब विच टेस्ट रिप्रेजेंट द टेम्परेचर एट विच द बिटुमिनस अटेंड पार्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। किसमें पार्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग प्रोवाइड करता है? बिटुमिनस। पार्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग, कौन डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग को मैंने पहुंचा देता है? तो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। विच रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर एट विच द बिटुमिनस अटेंड पार्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग। पार्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग कौन पहुंचाता है? तो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। कहने का मतलब है टेम्परेचर एट विच द बिटुमिन अटेन द पार्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग।
पार्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस कौन प्रोवाइड करता है? तो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। ओके, द हाईवे टू डिजाइन कैरीज वे हैवी एंड वेरी हैवी ट्रैफिक लोड एज per RC द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्री एड पेमेंट क्वांटिटी ऑफ M40। कहने का मतलब है कि यार हाईवे जो डिजाइन कर रहा है ना, तो हाईवे जो लोड केयर कर रहा है वेरी हैवी लोड, वो M40 का यूज करते हैं। वेरी हैवी लोड जो आता है ना, M40 होता है। ओके, when the bituminous surfacing is done on the granular base on the binder layer is placed, the type of the treatment is given prime coat। तो देखिए इसको इधर कंफर्म करते हैं। कहने का मतलब आप पढ़े थे अभी जस्ट कि सब ग्रेड होता है, सब बेस होता है, बाइंडर होता है, सरफेस होता है। तो इसी में कहानी है कि प्राइम कोट किस में होता है, सील कोट किस में होता है, टेक कोट किस में होता है। बेस होता है, फिर बाइंडर होता है, फिर सरफेस होता है। तब प्राइम कोट हो जाता है बेस में, और बाइंडर जो होता है ना टेक कोट हो जाता है, और सरफेस होता है ना वो हो जाता है सील कोट। तो वही यहाँ पे कह रहा है बेस में, ग्रेनुलर बेस में। तो बेस में क्या होता है? प्राइम कोट। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मतलब कंफर्म याद करना चाहिए आपको। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस एबिलिटी ऑफ मटेरियल रजिस्ट वियर अब्रेशन स्क्रैचिंग इंडेशन। कहने का मतलब है ना कि हार्डनेस पर हम स्क्रैचिंग करके देखते हैं। तो हार्डनेस कह रहा है ना कि वियर रेजिस्टेंस, वियर अब्रेशन, अब्रेशन फिर स्क्रैचिंग। जो वियर करता है, किसको वियर करता है? अब्रेशन को वियर करता है, और स्क्रैचिंग को तो उसको हार्डनेस बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं स्ट्रेंथ क्या होता है। द स्ट्रेंथ मटेरियल इट्स एबिलिटी टू सस्टेन लोड विदाउट गेटिंग डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब कोई भी बॉडी है जो बिना मतलब फेल हुए या टूटे हुए जो सहता है ना, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या है। टफनेस क्या है? टफनेस है द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट एनर्जी सॉफ्ट एनर्जी ऑब्जर्व। कोई स्पेसिमेन कोई भी इम्पैक्ट एनर्जी को सॉफ्ट एनर्जी को जो ऑब्जर्व करता है ना, उसी को बोलते हैं टफनेस। अब साउंडनेस क्या होता है? साउंडनेस क्या होता है? रेजिस्टेंस टू मटेरियल अगेंस्ट डिसइंट्रीगेशन बाय वेदरिंग एंड फ्रीजिंग ऑन थाइंग साइकिल्स। साउंडनेस में क्या होता है? साउंडनेस में होता है ना कितना उत्साह रहा है आपको, डिस्टेंसी ऑफ द वेदरिंग एंड फ्रीजिंग ऑन थाइंग साइकिल। डिस डिसइंट्रीगेशन बाय वेदरिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ थाइम। वेदरिंग से फ्रीजिंग ऑफ थाइम से कितना उत्साह पाता है ना, वेदरिंग से फ्रीजिंग ऑफ थाइम से, इस सबसे कितना उत्साह पाता है ना, उसे हम साउंडनेस बोलते हैं। साउंडनेस क्या होता है? साउंडनेस वेदरिंग से एंड फ्रीजिंग ऑफ थाइम साइकिल से। वेदरिंग जो वेदर होता है ना, वेदरिंग से फ्रीजिंग ऑफ थाइम से साउंडनेस। वेदरिंग से फ्रीजिंग ऑफ थाइम से, वेदरिंग जो नहीं करते हैं वेदर, तो वेदरिंग से फ्रीजिंग ऑफ थाइम से, वेदरिंग से और फ्रीजिंग ऑफ थाइम से साउंडनेस। ओके, आगे देखते हैं क्रशिंग टेस्ट कैसे होता है। जो मतलब क्रशिंग टेस्ट क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए होता है। इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस के लिए होता है। इम्पैक्ट पटकते हैं तो टफ जाता है, तो इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस के लिए होता है। साउंडनेस किसके लिए होता है? रजिस्ट द एग्रीगेट वेदरिंग एक्शन। जो वेदरिंग एक्शन जो सहता है ना, साउंडनेस तो सिर्फ ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है, वेदरिंग एक्शन को सहता है वो साउंडनेस से टेस्ट में होता है। अब्रेशन टेस्ट डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट। जो हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट होता है ना, हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट वो अब्रेशन टेस्ट में होता है। ओके, सेप टेस्ट क्या होता है? सेप टेस्ट इलोंगेशन ऑफ इंडेक्स एंगुलरिटी नंबर ऑफ द डिटरमाइन फ्लैकी इंडेक्स इलोंगेशन इंडेक्स एंड एंगुलरिटी नंबर ए जो होता है ना, वो सेप टेस्ट में होता है। ठीक है। स्मिथ टेस्ट सोलुबल मटेरियल स्टोन एग्रीगेट। टू फाइंड द सोलुबल मटेरियल इन स्टोन एग्रीगेट, स्टोन एग्रीगेट में कितना सोलुबल मटेरियल है उसको फाइंड आउट करता है स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट क्या करता है? स्मिथ है ना, हाँ स्मिथ। स्मिथ टेस्ट क्या करता है? स्मिथ टेस्ट क्या करता है? टू फाइंड द सोलुबल मटेरियल स्टोन इन एग्रीगेट। एग्रीगेट जो होता है ना, उसमें कितना सोलुबल मटेरियल, जो एग्रीगेट गिट्टी होता है इसमें कितना सोलुबल मटेरियल है, वो स्मिथ टेस्ट में हम करते हैं। स्मिथ सोलुबल मटेरियल को देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या है। रैपिड क्यूरिंग में क्या क्या यूज होता है, मीडियम क्यूरिंग में क्या यूज होता है, स्लो क्यूरिंग में क्या यूज होता है। ओके, और क्वेश्चन कैसे पूछता है देखिए। रैपिड क्यूरिंग बिटुमिन आर द बिटुमिन कट बैक कॉमनली डिस्ट्रीब्यूट विल बी। रैपिड क्यूरिंग में गैसोलीन, तो वही कह रहा है कि बिटुमिन में रैपिड क्यूरिंग होता है, उसमें क्या यूज करते हैं? नफ्ता और गैसोलीन। रैपिड क्यूरिंग में नफ्ता और गैसोलीन का यूज करते हैं। रैपिड क्यूरिंग जो होता है ना बिटुमिन में, उसमें नफ्ता और गैसोलीन का यूज करते हैं। मीडियम क्यूरिंग में किरोसिन और हाई डीजल ऑयल का, मीडियम में किरोसिन का और हाई डीजल ऑयल का, किरोसिन का यूज करते हैं। मीडियम क्यूरिंग में किरोसिन का यूज करते हैं। स्लो क्यूरिंग में हाई बॉइलिंग पॉइंट और गैस ऑयल। स्लो क्यूरिंग में हाई बॉइलिंग पॉइंट गैस ऑयल का यूज करते हैं। इसमें स्लो में गैस ऑयल का करते हैं। ओके, आगे चलते हैं, यही हो गया। आगे देखिए, ड्यूरिंग द फॉगी एंड क्लाउड वेदर, फॉग एंड क्लाउड वेदर व्हेन द विजिबिलिटी ऑफ वेरी पुअर विच साइन आर यूज्ड कौन? डिटोनेटिंग साइन का यूज करेंगे। अगर बहुत कम है, अगर फॉगी है, फॉग वगैरह है, ये सब है, उसके कारण आपको बहुत कम दिख रहा है, तो उसके लिए कौन सा साइन का, उनसे कौन सा मतलब
सिग्नल का यूज करेंगे, तो डिटोनेटिंग सिंगल, डिटोनेटिंग सिंगल, डिटोनेटिंग सिंगल, डिटोनेटिंग सिंगल, हॉग वगैरह रहेगा तो डिटोनेटिंग सिंगल का यूज करेंगे। ओके, अब देखते हैं। ब्रॉड गेज जानते ही हैं, मीटर गेज जानते हैं, नैरो गेज भी जानते हैं, और तीनों को जानते हैं कि 0.04 होता है, 0.03 होता है, 0.02 होता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। और इसको मैं कह रहा है कि डिग्री ऑफ कर्व क्या होता है, तो 75/R होता है ब्रॉड गेज का, और मीटर गेज का होता है 52.5/R, और 35/R होता है नैरो गेज का। तीनों को याद कीजिए, ब्रॉड गेज का कितना होता है, नैरो गेज का, सॉरी मीटर गेज का होता है, नैरो गेज का कितना होता है, तो उसके लिए कितना हो जाता है, ब्रॉड गेज का 70/R होता है, ब्रॉड गेज कितना होता है, 70/R होता है, 52.5/R हो जाता है। ओके ना, 70/R होता है, 52.5/R होता है, उसके बाद लास्ट में 35/R होता है। तो ब्रॉड गेज पहले, तो ब्रॉड गेज, फिर होता है मीटर गेज, फिर होता है नैरो गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। तो 75/R हो जाता है, पहले 75/R हो जाता है ना, 70/R होता है, पहले तो 70/R होता है ब्रॉड गेज के लिए कोची, तो डिग्री ऑफ कर्व। उसके बाद हो जाता है मीटर, इसके कहता है 55.2, नहीं 52.5/R हो जाता है, नैरो गेज में कहता है 35/R। ओके, आगे देखते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द कर्व ऑन ग्रेडियंट मीटर गेज में क्या होता है, मीटर गेज में 52.5/R। ओके, आगे देखते हैं। कौन कौन सा मतलब सिंगल बनाने के लिए कौन कौन सा मेथड का यूज करते हैं, तो वेस्टर मेथड सबसे बेस्ट मेथड है सिंगल को डिजाइन करने के लिए। तो पहला वेस्टर मेथड सबसे बेस्ट है, तो वेस्टर मेथड को सिंगल डिजाइन के लिए सबसे बेस्ट है वेस्टर मेथड, फिर ट्रायल साइकिल मेथड, उसके बाद अप्रोक्सीमेट मेथड, फिर IRC मेथड। आंख बंद कर ध्यान लगे कैसे याद करना है। सबसे वेस्टर मेथड, तब वेस्टर मेथड को ट्राई करेंगे, ट्रायल साइकिल मेथड, अप्रोक्सीमेट मेथड, उसके बाद IRC मेथड। 4 मेथड है। वेबस्टर मेथड, पहले वेबस्टर मेथड सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या होता है, वेबस्टर मेथड है, ये है तो क्या होता है वेबस्टर मेथड, उसको वेबस्टर मेथड, उसको ट्रायल साइकिल मेथड, वेबस्टर मेथड, ट्रायल साइकिल मेथड, फिर कुछ बोलते हैं, उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड, उसको बोलते हैं IRC मेथड। ओके, 4 मेथड हो गया। आगे देखिए, इनोस्कोप यूज टू फाइंड स्पॉट स्पीड। कहने का मतलब स्पॉट स्पीड के लिए किसका यूज करते हैं, इनोस्कोप का। इनोस्कोप जो होता है ना, इनोस्कोप इज यूज टू फाइंड स्पॉट स्पीड। इनोस्कोप जो होता है ना, क्या करता है, स्पॉट स्पीड को दिखाता है। इनोस्कोप इज यूज्ड स्पॉट स्पीड। इनोस्कोप जो होता है ना, इनोस्कोप इज यूज टू फाइंड स्पॉट स्पीड। इनोस्कोप जो होता है, सो इनोस्कोप ना, हाँ, इनोस्कोप कहाँ यूज होता है, इनोस्कोप कहाँ जाता है, स्पोर्ट स्पीड में कौन है, इनोस्कोप। ओके, इनोस्कोप जो इनो जो होता है ना, वो इनोस्कोप स्पोर्ट स्पीड में, ठीक है ना। बीच ऑफ द फ्लोइंग नॉन द फॉर्म ऑफ विटामिन, कौन कौन फॉर्म में विटामिन होता है उसको देख लीजिए। प्लास्टिक विटामिन तो होबे करता है, जानते हैं प्लास्टिक विटामिन होता है। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेट रन विटामिन होबे करता है। 4 में विटामिन इमल्सन होबे करता है, तो 3 को 4 को खाली वो गलती हो गया। ब्लॉन विटामिन होता है, ब्राउन नहीं होता है, ब्लॉन विटामिन होता है। 4 को विटामिन याद कीजिए, पहले स्ट्रेट रन विटामिन होबे करता है, विटामिन इमल्सन होबे करता है, कट बैक विटामिन होबे करता है, कट बैक विटामिन होता है, हाँ होता है ना कट बैक विटामिन भी होता है। उसके बाद ब्लॉन विटामिन होता है, फिर स्ट्रेट रन विटामिन होता है। तो 5 को ही बता रहे हैं। पहले प्लास्टिक विटामिन, बिल्कुल प्लास्टिक विटामिन, स्ट्रेट रन विटामिन भी होता है। प्लास्टिक विटामिन हुआ ना, प्लास्टिक विटामिन हुआ, फिर स्ट्रेट रन विटामिन भी होता है। तो प्लास्टिक पहले होता है, तो पहले कुछ होता है प्लास्टिक विटामिन, उसके बाद स्ट्रेट रन विटामिन, उसका ब्लॉन विटामिन, ब्रॉन नहीं ब्लॉन विटामिन, विटामिन इमल्सन। ओके, तो ब्लॉन विटामिन, विटामिन इमल्सन, फिर स्ट्रेट रन विटामिन, फिर प्लास्टिक विटामिन। ओके, और कट बैक विटामिन, इस विटामिन का टाइप है, ठीक है। आगे चलिए, क्या कह रहा है, अब देखिए फैक्टर अफेक्ट द OSD जो होता है ना, उसमें क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है वो बताना है। क्या क्या फैक्टर, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो होता है ना, ओवरटेक करके जाते हैं, उसको क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है वो कह रहा है। the velocities of the overtaken vehicles and vehicles coming in the opposite direction, जो अपोजिट डायरेक्शन से आता है ना, वो आपको अफेक्ट करता है। स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल्स विच इन टर्न डिपेंड अपॉन द स्पीड, जो स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल्स जो होता है ना, टर्निंग रहेगा तो स्पेस जो रहेगा वो स्पीड पर डिपेंड करेगा। उसके स्किल एंड रिएक्शन टाइम आर ड्राइवर, किस पे, स्किल एंड रिएक्शन टाइम एंड ड्राइवर पर भी डिपेंड करेगा, कितना स्किल लेवल है, सॉरी ड्राइवर है, उस पर भी डिपेंड करेगा। रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल्स, कितना से ओवरटेक करा उस पर, रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल्स, रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल्स, ओवरटेकिंग व्हीकल्स को रेट ऑफ एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। ओके, आगे चलिए। डबल बार क्या होता है और टाई बार क्या होता है। डबल बार जो होता है ना, आपको वो ट्रांसफ़र करता है लोड को, ऊपर से नीचे को ट्रांसफ़र करता है डबल बार। और टाई बार जो होता है ना, क्या करता है, नोट लोड ट्रांसफ़र, लोड को ट्रांसफ़र नहीं करता। डबल बार ट्रांसफ़र करता है, टाई बार ट्रांसफ़र नहीं करता है।
ओके। बेसिक कैपेसिटी और पॉसिबल कैपेसिटी। तो बेसिक कैपेसिटी क्या होता है और पॉसिबल कैपेसिटी क्या होता है? बेसिक कैपेसिटी, इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द व्हीकल्स दैट पासेस गिवन पॉइंट ऑन अ लेन। माने बेसिक कैपेसिटी होता है ना, एक पॉइंट से पास होता है ट्रैफिक, अगर पॉइंट से एक वो लेन में। लेकिन पॉसिबल कैपेसिटी इट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पासेस गिवन पॉइंट ऑन अ लेन और हाईवे ड्यूरिंग द 1 अंडर ऑन अ लेन। और इसमें क्या कहा है? 1 आवर्स द पॉइंट इज द लेन रोडवे, पॉइंट ऑन अ लेन फॉर रोडवे। ओके, ये कह रहा है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आप पढ़े होंगे कि मतलब कैसे बोला, 3 को पढ़े होंगे, पहले नागपुर पढ़े होंगे, फिर बम्बई पढ़े होंगे और फिर लखनऊ पढ़े होंगे। तो लखनऊ में 3 को बांटा गया है और नागपुर में 5 को बांटा गया है। देखिए, तो नागपुर में क्या 5 तरह से बांटा गया है रोड को, और बम्बई में क्या, बस बम्बई को नहीं बांटा गया है। और उसको चेन्नई जो है, चेन्नई जिसको चेन्नई ना बोलते हैं, चेन्नई नहीं बोलते, लखनऊ बोलते हैं। तो लखनऊ को 3 तरह, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो प्राइमरी को किस किस में बांटे हैं उसको भी ध्यान रखना चाहिए। तो प्राइमरी को हम बांटे हैं एक्सप्रेस वे में और नेशनल हाईवे में। एक्सप्रेस वे में एंड नेशनल हाईवे में प्राइमरी को एक्सप्रेस वे में और नेशनल हाईवे में, स्टेट रूट नहीं, एक्सप्रेस वे। उसके बाद एक्सप्रेस वे गया ना, एक्सप्रेस वे, उसके बाद एक्सप्रेस वे के बाद नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे के बाद नेशनल हाईवे में भी देखे हैं, एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे में। ओके। और सेकेंडरी में क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट रोड और स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और स्टेट हाईवे, इसमें बांटा है। सेकेंडरी को स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट, दो सेकेंडरी को चिमाते हैं। सेकेंडरी को डिस्ट्रिक्ट रोड और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड में सेकेंड पहले हुआ ना एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे, उसके बाद दीजिएगा था डिस्ट्रिक्ट रोड और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये होता है सेकेंड में। थर्ड में हो जाता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। थर्ड में क्या होता है? अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जो होता है सो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड किस में हो जाता है? अदर डिस्ट्रिक्ट और विलेज रोड किस में होता है? टर्सरी में। सेकेंडरी में क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी में क्या होता है? एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे। ओके, आगे चलते हैं। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड सिस्टम, थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान, इतना से इतना 1981 से 2001 तक रोड काउंट्री अंडर द प्राइमरी सिस्टम, एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे। ओके, देखिए क्रॉन जो होता है उसके बारे में बताया। क्रॉन इज द हाई पॉइंट ऑफ नॉर्मल क्रॉस स्लोप रोडवे कॉमनली और नियर सेंटर ऑफ द क्रॉस फॉल और क्रॉस स्लोप। ओके, क्रॉन जो था सेंटर से हो जाता है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिलिमिनरी सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे का क्या मेन ऑब्जेक्ट है? प्रिलिमिनरी सर्वे जो होता है ना, प्रिलिमिनरी सर्वे, उसका क्या ऑब्जेक्ट है? तो कलेक्ट द नेसेसरी फिजिकल इन्फॉर्मेशन, जितना भी कलेक्ट करना है फिजिकली इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करता है प्रिलिमिनरी सर्वे में, ठीक है। फिर डिटेल टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का भी डिटेल दिया जाता है। फिर ड्रेनेज एंड सॉइल प्रॉपर्टीज, ड्रेनेज और सॉइल प्रॉपर्टीज। ओके, ये सब देखते हैं। तो पहले क्या बोले कि नेसेसरी टू फिजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ डिटेल्स, फिजिकल ऑप्शन को डिटेल हम देखें। फिर प्रॉपर्टी प्रोग्राफी, ड्रेनेज और सॉइल प्रॉपर्टीज। प्रोग्राफी ड्रेनेज होना चाहिए। टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अलाइनमेंट, टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेट अगेंस्ट। फिर फाइनलाइज द बेस्ट अलाइनमेंट, बेस्ट अलाइनमेंट फाइंड करना है प्रिलिमिनरी में, कॉस्ट को यही में करना है, बेस्ट प्रिलिमिनरी में करना है। ओके, आगे देखते क्या है। हाँ, वही कहानी आ गया आपको कि मतलब इसमें से निकालना है। अगर मिक्स ट्रैफिक के लिए, तो मिक्स ट्रैफिक के लिए भी होता है, क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन मिक्स ट्रैफिक का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बट्टा में वी स्क्वायर बटा में 225 आर हो जाता है। यही वाला मिक्स ट्रैफिक में क्या होता है फॉर्मूला था? वी स्क्वायर बटा 225 आर, वी स्क्वायर बटा 225 आर। मिक्स ट्रैफिक में क्या होता है? मिक्स ट्रैफिक, पूरा मिक्स ट्रैफिक हुआ जो तो मिक्स हो गया पूरा, जो ट्रैफिक हुआ जो है ना और मिक्स कराता है। मिक्स ट्रैफिक में क्या होता है? मिक्स ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक को मिक्स कर दिए तो मिक्स ट्रैफिक फॉर्मूला क्या था? वी स्क्वायर बटा 225 आर, वी स्क्वायर बटा 225 आर। ओके, 80 का स्पीड चलेगा तो 60 का स्पीड चलेगा तो क्या फ्रिक्शन होगा? 80 का चलेगा तो 0.35 का फ्रिक्शन होगा, 60 का चलेगा तो 0.6 का होता है। 60 का स्पीड चलेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा? 0.36 का और 0.35 का हो जाता है। ओके, अब अगर डिजाइन स्पीड ऑफ द वी किलोमीटर पर डेविएशन एंड द एन रेडियस, द टोटल लेंथ ऑफ द वैली कर्व है मीटर एक्सप्रेस्ड 0.38 एन वी के पावर क्यू बट फिर ऊपर 1/2। ये रहता है डिजाइन ऑफ द स्पीड ऑफ वी इन किलोमीटर पर हावर, डेविएशन एंगल एन हो जाता है रेडियस एंड द टोटल लेंथ ऑफ द वैली कर्व है मीटर एक्सप्रेस्ड 0.38 एन वी के पावर 3 के पावर 1/2। ओके,
अब कह रहा था सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ द बिटुमेन इज सेम यूनिट दैट टेम्परेचर। हाँ, जो कह रहा है ना सॉफ्टनिंग पॉइंट जो होता है ना, सॉफ्ट करता है वो बिटुमेन, कहा होता है टेम्परेचर सॉफ्ट करता है, तो टेम्परेचर होगा सॉफ्टनिंग पॉइंट में सेम यूनिट दैट ऑफ टेम्परेचर। सॉफ्टनिंग पॉइंट में जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है ना उसकी बोल रहा है, ये सब नहीं बोल रहा है। बिटुमेन हैज द सेम यूनिट ऑफ द सॉफ्टनिंग पॉइंट। हाँ, टेम्परेचर में जाता है सॉफ्टनिंग पॉइंट जाता है सेम, कहाँ होता है सॉफ्टनिंग पॉइंट में ना, सॉफ्टनिंग और टेम्परेचर में। ओके, द मार्शल टेस्टिंग ऑफ बिटुमेन मेक्स बिटुमेन कंटेंट इंक्रीज द फ्लो वैल्यू, इंक्रीज द मोनोटोनिकली। मार्शल टेस्टिंग बिटुमेन मिक्स एज अ बिटुमेन कंटेंट इंक्रीज द फ्लो वॉल्व। कहने का होता है मार्शल टेस्टिंग जो करते हैं ना बिटुमेन मिक्स में, तो इंक्रीज मोनोटिकली, मार्शल टेस्ट इंक्रीज मोनोटिकली। ओके, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कहने का मतलब है ना कि मिनिमम 5 मीटर वर्टिकल क्लियरेंस ऑफ रूल ऑफ रोड। वर्टिकल क्लियरेंस कितना होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल क्लियरेंस कितना होता है 5 मीटर हो जाता है। और मिनिमम 5.5 वर्टिकल क्लियरेंस द अर्बन एरिया फॉर द प्रॉपर मूवमेंट ऑफ द डबल डेकर के लिए क्या होता है 5.5 हो जाता है। और मिनिमम हो जाता है वर्टिकल क्लियरेंस क्या होता है मिनिमम 5 मीटर होता है, और उसके बाद क्या होता है 5.5 मीटर होता है। ओके, तो कह रहा है ट्रैफिक वॉल्यूम कैन बी डिफाइन एज, ट्रैफिक वॉल्यूम ना, traffic volume can be defined as the number of vehicle passing given point of road, given unit the time is given direction और ट्रैफिक वॉल्यूम कैन भी कहना था नंबर ऑफ द व्हीकल्स पास हुआ है पॉइंट से, नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग गिवन अ पॉइंट ऑन रोड गिवन यूनिट ऑफ द टाइम इन गिवन डायरेक्शन में। कहने का मतलब है कि एक ही ट्रैफिक वॉल्यूम कहेगा ना, तो एक पॉइंट से तो गाड़ी क्रॉस कर रहा है, ट्रैफिक वॉल्यूम बोलेगा ना, ट्रैफिक वॉल्यूम, ये सब नहीं ट्रैफिक वॉल्यूम बोले तो पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन गिवन डायरेक्शन में जाएगा तब हम ट्रैफिक वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, आगे चलिए। द शिफ्ट कर्व इतना दिया है और उसका रेडियस इतना दे दिया है, तो उसके लिए शिफ्ट कर्व के लिए फॉर्मूला जानते होंगे कि एल स्क्वायर, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन के लिए 24R। फॉर्मूला याद नहीं रहता इसलिए फॉर्मूला याद करने के लिए ये बनाए हैं हम। तो देखिए लेंथ ऑफ ट्रांजिशन का एल स्क्वायर 24R। ओके ना, तो एल वहाँ पर जितना दिया है से वहाँ जितना दिया है से पुट कीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलिए। ग्रेड ऑफ कम्पैक्शन, और ग्रेड ऑफ कम्पैक्शन के लिए मतलब जो होता है ना उसको मिनिमम लेते हैं, तो ये 75/R और 30+R/R, इससे निकालेंगे तो इसका मिनिमम लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब वही कह रहा है कंपैक्टेड ग्रेडियंट, तो रूलिंग ग्रेडियंट और फिर ग्रेड ऑफ कम्पैक्शन, तो रूलिंग ग्रेड ऑफ कम्पैक्शन। ओके, तो उस हिसाब से बनाएंगे हम। तो वही कह रहा है इसमें रिंग ग्रेड कहने का मतलब रिंग ग्रेड बोल रहा है ना, तो रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड ऑन द हाईवे इन 1/15, रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड किया तो 1/50, द रेडियस ऑफ द कर्व 75 मीटर, रेडियस ऑफ कर्व 75 मीटर, देन द कंपैक्टेड ग्रेडियंट ऑफ कर्व, कंपैक्टेड ग्रेडियंट ऑफ कर्व क्या है, रेडियस दिया हुआ है तो वही, तो रेडियस यहाँ पुट कीजिएगा, उनसे तो मिनिमम आ जाएगा। कंपैक्टेड ग्रेडियंट पूछ रहा है तो रूलिंग ग्रेडियंट दे दिया है तो वैसे करेंगे, तो रूलिंग ग्रेडियंट और फिर ग्रेड ऑफ कंपैक्शन घटाएंगे, आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक ऑब्टेन्ड बाय द डिटरमाइनिंग द एवरेज डेली ट्रैफिक वॉल्यूम रिकॉर्ड 365 डेज में। कहने का मतलब एनुअल एवरेज बोलेगा तो एनुअल में सलाना, तो एनुअल एवरेज बोलेगा तो 365 दिन में। ओके, अब आगे देखिए। हाँ, कह रहा D50 फिल्टर, बता D50 फाउंडेशन, 50 वाला 50 रहेगा तो D15 फिल्टर, D15 फाउंडेशन, तो इसके लिए क्या होता है मोर देन 5 हो जाता है। वही D15 है बटा में D85, मैंने 15/85 रहेगा तो लेस देन हो जाएगा। अगर वैसे कम रहे तो 5 से ज़्यादा है, 15/15 तो 5 से ज़्यादा, और 15/85 तो लेस देन 5, 15/85 तो लेस देन 50। ओके, आगे देखते हैं। डिजायर लाइन और प्लॉटेड इज ओरिजिन एंड डिस्टेंस स्टडीज। हाँ, डिजायर लाइन ओरिजिन और डिस्टेंस स्टडीज के लिए डिजायर लाइन एक होता है, डिजायर लाइन किसके लिए करते हैं, डिजायर लाइन ओरिजिन एंड डिस्टेंस का स्टडी करने के लिए, ओरिजिन और डिस्टेंस का स्टडीज के लिए डिजायर लाइन। ओके, द कलर ऑफ द क्लियरेंस बार लाइट इन द पेवमेंट इंस्टॉल्ड होल्डिंग पोजिशन ऑन टैक्सीवे येलो। कहने में द कलर ऑफ क्लियरेंस बार लाइट्स इन pavement install holding position on taxiway yellow, pavement installed at a holding position में on a taxiway, holding position in a taxiway तो येलो कलर का हो जाता है। और कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन। कहने का मतलब है कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स होता है ना, एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ वुडन स्लीपर वेयरली सुटेबल फॉर द यूज ऑफ एसिड। कहने का मतलब है कंपोजिट स्लीपर जो होता है ना, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स होता है ना, स्लीपर इंडेक्स कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स होता है, कैसे डिटरमाइन करता है, तो मैकेनिकली स्ट्रेंथ वुडन स्लीपर वेयर वे इट्स सुटेबल फॉर द यूज एसिड। ओके,
कह रहा था हॉरिजॉन्टल कर्व रेलवे ट्रैक निगेटिव सुपर एलिवेशन कब होता है? जब आउटर एज ही नीचा हो जाता है और इनर एज ऊंचा हो जाता है तो उसको बोलते हैं निगेटिव सुपर एलिवेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लीजिए कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन जो होता है ना, उसके लिए आप कन्फर्म तो याद किए होंगे कि V²/127R हो जाता है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का। तो कन्फर्म कीजिए इक्विलिब्रियम में क्या होता है, V²/127R, और वही भी में जी भी लगा दीजिएगा। इक्विलिब्रियम में तो जी कह दीजिए, तो जी लगा सकते हैं V²/127R और जी लगा सकते हैं इक्विलिब्रियम में। ओके, आगे देखिए कची है। स्लीपर डेंसिटी के लिए n+x रहेगा तो एक जगह पर 7 लगाएंगे, n हो जाता है 1 रेल के लिए 13 मीटर का हो जाता है। तो वही एक जगह में 7 लगाना है, कैसे देखिए 107 यहाँ लगाया हुआ है ना। अब पूछा नंबर ऑफ स्लीपर इन द रेल लेंथ, रेल लेंथ में कह रहा है ना द नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ, पर रेल लेंथ में क्या होगा, n जो होता है उसमें 14, n जो होता है 13 है ना, 13 हो जाता है, 13×7=20। ओके, अब देखिए वेस्टर गार्ड से स्ट्रेस इक्वेशन मेजर्ड विल लोड स्ट्रेस, वेबस्टर जो गार्ड है ना, वेबस्टर गार्ड्स स्ट्रेस इक्वेशन मेजर विल लोड स्ट्रेस, वेबस्टर गार्ड जो होता है विल लोड स्ट्रेस को मेजर करता है। ओके, ग्रेडिंग ऑफ द बिटुमिन डिटरमाइन, हाँ बहुत पेंट्रेशन से विस्कोसिटी दोनों से निकालते हैं। ग्रेड ऑफ बिटुमिन, जो बिटुमिन उसको ग्रेड कैसे निकालिएगा, बिटुमिन जो है ना उसका ग्रेड कैसे निकालिएगा, पेंट्रेशन से और विस्कोसिटी दोनों से। ओके, अब देखिए लास्ट टॉपिक आया यहाँ से, चलिए इसको देख लेते हैं। पहले होता है ना, पहले होता है हाई बिटुमिनस रोड या तो फिर बोलते हैं उसको सीमेंट कंक्रीट रोड, उसके बाद लो बिटुमिनस होता है, फिर WM ग्रेवल रोड होता है, फिर लास्ट में होता है वही मिट्टी वाला रोड अर्थेन रोड। इस तरह का रोड होता है। तब उस तरह के रोड में होता है ना कि हैवी रेनफॉल में क्या होगा, लाइट रेनफॉल में क्या होगा। तो हैवी रेनफॉल में 2% होता है, 2.5% होता है पहले कोची में। वही हाई बिटुमिनस रोड हमेशा उसी चीज़ याद किए नीचे उतर जाइए, 2%, 2.5%, 3%, 4%। और उधर जाइएगा तो 1.7%, फिर 2%, 2.5%, 3%, ऐसे चलेगा। कन्फर्म हो गया, 1.7, 2%, 2.5%, 3%। ओके ना, अब 1/50 वाला लीजिए, तो 1/50 होगा, फिर 10 कम कीजिए 1/40 होगा, फिर 1/33 होगा, फिर 1/25 हो जाता है। ओके, तो 1 से 50 तक, 1 से 40 तक, 1 से 33 तक, 1 से 25 तक। उधर जाइएगा लाइट रेनफॉल में तो 1 से 60 तक, 1 से 50 तक, 1 से 40 तक, 1 से 33 तक। ओके, यहाँ तक हुआ आपका ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट। सो थैंक यू, लव यू।